नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो दानिश सिद्दीकी को किसने मारा, तालिबानियों ने या अफगानिस्तानियों ने? इस पर एक बहस छिड़ गई। बहस भी नहीं छिड़ी तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि एक आरोप लगा रहे हैं जो तालिबान के प्रवक्ता हैं। एक वेबसाइट पर उन्होंने क्लेम किया है कि दानिश को हमने नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है दानिश को? जो उसको गोली लगी है वो किसने मारी है? इसका जवाब उनके पास नहीं। उनका कहना है कि ये युद्ध के दौरान डेथ हुई होगी और हमारी गोली से नहीं मरा है। जब आप ये श्योर हैं कि आपकी गोली से नहीं मरा है, जब तालिबान के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो आप ये भी श्योर होंगे फिर किसकी गोली से लगा है, मरा है? तो ये एक बहस छिड़ गई है और वेबसाइट पर जो है वो एक इंटरव्यू हुआ है तालिबान के प्रवक्ता का। उन्होंने क्लेम किया है कि वो इस तरह की बातें बोल रहा है। उनका कहना है कि जो है, जो दानिश था वो एक तरह से कहा जाए युद्ध के मैदान में आया और वो दुश्मन साइड की तरफ जो था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं होना चाहिए था। और इस वजह से जो है वो जब क्रॉस फायरिंग हुई तो उसमें उसकी डेथ हो गई। तो जब आपको यही नहीं पता है कि वो मरा कैसे है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये हमने नहीं मारा है? ये तो साफ है कि पता ही नहीं है आपको कैसे मरा है। हो सकता है आपकी गोली से मरा, हो सकता है किसी और की गोली से मरा हो। तो ये क्लेम ज़रूर किया है और इस क्लेम को लेकर अब जो है एक तरह से कहा जाए विवाद भी खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ तमाम बातें बोली है। तालिबान प्रवक्ता की माने तो उन्होंने कहा है कि तालिबान जो है हमारा आंतरिक मामला है। ऐसे में अफगानिस्तान हमारा आंतरिक मामला है। ऐसे में कोई दूसरा देश उसमें हस्तक्षेप करे वो हमें पसंद नहीं है। भारत को उस संदर्भ में कहा है कि भारत बेशक 2200 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं भारत ने तालिबान में, अफगानिस्तान में, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रिश्ते तभी अच्छे बेहतर बनेंगे जब वो आंतरिक मामलों में दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा। ये क्लेम तालिबान के प्रवक्ता ने किया है। साथ-साथ ये कहा है कि 80% से ज़्यादा अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा हो गया है और अब जिस तरह से अमेरिकी फोर्सेस हट गई है, इसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि वहां पर अनिश्चितताओं के बादल जो है वो छाए हुए हैं। क्या होगा वहां पर आने वाले दिनों में, किस तरह की क्या सरकार जो है कैसे डील करेगी तालिबानियों से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अपना एक तरह से कहा जाए ढपली अपना राग तालिबान जरूर गा रहा है और उसने जो वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है, उसके प्रवक्ता ने ये तमाम बातें बोली है। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में भारत किस तरह का रुख अपनाता है अफगानिस्तान को लेकर और क्या वाकई जो क्लेम किए जा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है। लेकिन दानिश को लेकर जो बात उन्होंने कही है वो गले से उतर नहीं रही है, वो अजीब सी बात लग रही है। अ, उन्होंने साथ-साथ ये भी पाकिस्तान को लेकर भी कहा है कि वो हमारा मित्र है और चूँकि ऐसे में उसको चाहिए कि वो हमें सहायता करे। भारत को ये हिदायत भी दी है कि वो अफगानिस्तान को कोई हथियार ना दे या कोई हथियार ना बेचे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करे। यानी साफ है कि एक तरह से कड़ी धमकी भी कहा जा सकता है इसको दी है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्कुल बेबुनियाद या एक तरह से कहा जाए जिसका कोई आधार ही नहीं, उस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि दानिश जो है हमें नहीं पता है किसकी गोली से मारा है। तो ये क्लेम तालिबान ने की और ऐसे में अब आगे इसका भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।